वैसे में सब लोगों को सलाम। वॉइस ऑफ मिनॉरिटी चैनल के थ्रू से आज मैं आसिफ टाउन में हूँ, जहाँ पर 8 साल की बच्ची के साथ बहुत जुल्म और ज़्यादती की गई है। क्लास 3 की बच्ची है। एक छोटी सी मासूम सी बच्ची को हम स्कूल में एक दर्स देने के लिए भेजते हैं, तालीम हासिल करने के लिए भेजते हैं, ताकि वो बड़ी होकर इस दुनिया का सामना कर सके, एक अच्छा इंसान बनने के लिए, पढ़े लिखे अच्छे इंसान बने, अपनी कौम और मुल्क का नाम रोशन कर सकें। लेकिन अगर हमारे दर्स अदारों में, स्कूलों में ही ऐसे केसेस होंगे तो हमारे बच्चों का स्कूल जाने का क्या फ़ायदा। आज मैं उस बच्ची की वालदा के साथ हूँ, उनसे पूछूंगी कि आपकी बेटी के साथ क्या हुआ था। 22 जून को मेरी बेटी स्कूल गई है, तो ब्रेक से पहले उसके साथ वॉशरूम में ये हादसा हुआ। उसकी क्लास टीचर ने कॉल की कि आप स्कूल आएँ, आपकी ना कोई फ़ीस का इशू है। तो मैं छुट्टी टाइम गई हूँ, तो मेरी बेटी को ना उन्होंने बाहर बिठाया हुआ था चौकीदार के पास। तो फिर मैंने एकदम से देखा, तो मैंने उससे पूछा, उस दिन 22 जून को गर्मी भी काफ़ी थी। मैंने अपनी बेटी से पूछा कि मैंने कहा आपको क्या हुआ है? तो उसने आगे से जवाब दिया, मामा कुछ नहीं, बच्ची ऐसे थी जैसे कि उसको कोई नशा दिया होता है। मैं अपनी बेटी को जब घर ला रही थी, उससे चला नहीं जा रहा था, तो फिर भी मैं काफ़ी नोट कर रही थी। मैंने कहा क्या हुआ है? तो कुछ भी नहीं बोल रही थी। मैं कभी उसको उठा लेती थी, कभी उसको चला लेती थी। तो उसके बाद जब मैं घर आई हूँ, तो मैंने अपनी बेटी का यूनिफ़ॉर्म चेंज किया, तो मैं एकदम से डर गई हूँ। इतना डर गई कि मैंने रोना शुरू कर दिया। तो मैंने उससे पूछा भी है कि मैंने कहा बेटा आपको क्या हुआ है? उसको बुखार भी बहुत ज़्यादा था कि वो बड़ी मुश्किल से ये बोली है कि मम्मा मैं सीढ़ियों से गिरी हूँ। फिर भी मैंने उसको चेक करने की कोशिश की है, लेकिन बच्ची इतनी शदीद तकलीफ़ में थी कि उसने अपने आप को हाथ नहीं लगाने दिया। बच्ची डरी और सहमी भी हुई थी, जो बात हाँ नहीं जी। करना चाह रही थी। तो सही। उसके बाद फिर मुझे तो क्योंकि इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि मेरी बेटी के साथ इतना बड़ा हादसा हो सकता है। कोई माँ भी नहीं सोच सकती ऐसा। हाँ, क्योंकि मेरी बेटी पौने 3 साल की स्कूल जा रही है, प्ले ग्रुप से उधर ही है। तो उसके बाद फिर वो सो गई है, अगले दिन उठी है तो खेल रही थी। अचानक से वो वॉशरूम गई है, तो उसने मुझे बताया कि मामा मुझे यूरिन के साथ ब्लड आ रहा है। मैंने मेरे ज़हन में यही था कि कल वो सीढ़ियों से गिरी है तो उसकी वजह से होगा। फिर उसके बाद उसको जब शदीद पेन हुई है ना, तकरीबन रात के 9 बजे मैं उसको जनरल हॉस्पिटल में लेके गई हूँ 23 जून को। उसके बाद हमें उधर गायनी डॉक्टर ने बताया कि आपकी बच्ची के साथ ज़्यादती हुई है। तो फिर अगले दिन हम 24 जून को स्कूल गए हैं, तो हमने जाके मैम से, प्रिंसिपल जो है उससे बात की है। मैंने कहा कि आपके स्कूल में इस तरह हुआ है हमारी बच्ची के साथ। बच्ची ने बताया कि मैं उधर, उसने गायनी की डॉक्टर को बताया कि मैं वॉशरूम जा रही थी, मेरे पीछे एक बड़ा लड़का आया, उसने मेरे साथ ये बदतमीज़ी की है। तो हम लोगों ने ऐसे जाके उसको बताया, पहले तो वो मान ही नहीं रही थी मैम। मैम फरज़ाना उनका नाम है, अच्छा। जो प्रिंसिपल है स्कूल की, और वाइस प्रिंसिपल मैम तमीना है। उसके बाद उन्होंने हम लोगों को कमरे में बिठा दिया, तो बच्ची को ले गए हैं अलग से। तकरीबन पौना घंटा 1 घंटा बच्ची को अलग ले गए हैं, क्योंकि मैं उस टाइम नहीं, बहुत बच्ची ज़्यादा को क्यों टेंशन में थी। क्यों अलग ले गए? बच्ची को प्रेशराइज इसलिए, करने के लिए? बच्ची को, हम लोगों को क्योंकि उस टाइम ये समझ नहीं आ रही थी कि हम लोग क्या करें। तो उसके बाद बच्ची को ले गए हैं साइड पे कि हम इसको पूछते हैं कि ये कौन-सा बच्चा है, ताकि उसको पहचान लें। मैंने इससे पूछा भी, मैंने कहा बेटा आप बच्चे को पहचान लोगे? इसने मुझे घर में बताया मैं नहीं पहचान सकती। उसके बाद मैंने मैम को भी ऐसे ही बताया है। तो मैम ने कहा ठीक है हम इसे लेके जाते हैं, ये पहचान लेगी। फिर इन्होंने 5 क्लास से शुरू किया है, 6 में गए हैं, 7 में गए हैं। तो जब बच्ची ने बच्चा नहीं पहचाना ना, तो बच्ची को ग्राउंड में ले गए हैं। उधर ये जो भी लड़का पकड़ा हुआ है, जोएल नाम, 7 क्लास का, इसका नाम क्या? जोएल। जोएल। अच्छा। तो उधर बच्ची ग्राउंड में उसको लेके गए हैं। बच्चे को उधर इन्होंने देखा है, तो जो मैम तमीना है, उसको कहा कि आपने इस बच्चे का नाम लेना है। अब हम लोगों को ये नहीं पता कि बच्चा वो है या नहीं है, क्योंकि हमारी बच्ची बार-बार कह रही है कि बच्चा वही है, और हम लोगों को ये भी नहीं पता कि वो मैम के कहने पे कह रही है। और उसने ये भी बच्ची को कहा है कि आपकी मम्मा को भी मार देंगे, पापा को भी मार देंगे, कि इसके अलावा आपने ये किसी मैम और का नाम तमीना जो लिया। है वो बच्ची को इस तरह डरा धमका रही हैं। हाँ जी, हाँ जी, ग्राउंड में लेके गई हैं।
तो इसका तो मतलब ये उसके बाद हमारी बेटी ने उधर नहीं हमें बताया, मैं घर आई हूँ तो मैंने पूछा है, नहीं, मेरा मैंने मुझे कहा लगता है कि इसका मतलब है स्कूल की जो स्कूल मैनेजमेंट है वो भी शामिल है इसमें। जी, जी, बिल्कुल, ज़ाहिर-सी बात है, जितना गुनाह करने वाला मुजरिम होता है, उतना छुपाने वाला भी उतना ही गुनहगार होता है। बिल्कुल ठीक है। तो उसके बाद फिर मैं घर आई हूँ, मैंने अपनी बेटी से पूछा है, मैंने कहा, "बेटा, उन्होंने क्या बात की आपके साथ?" तो फिर उसने काफ़ी रात को मुझे ये बात बताई है कि मम्मा ये बात हुई है। तो फिर हम लोगों ने उन्होंने जो मैम फरज़ाना उन्होंने हमें बड़ी तसल्ली दी है कि आपकी बच्ची की स्कॉलरशिप लगा देंगे, बच्चे को स्कूल से निकाल देंगे। मैंने कहा ना हम लोगों को स्कॉलरशिप चाहिए और ना बच्चे को स्कूल से निकाल, ये हम लोगों आपको को नहीं, ये आपको तसल्ली दी है या झूठी तसल्ली दी है। लालच दे रहे हैं? हाँ जी। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने वेट किया उनकी कॉल का, जब उन्होंने हमारे साथ कोई तावन नहीं किया, उसके बाद हमने ये एक्शन लिया है कि हमारी बेटी को इंसाफ़ मिलना चाहिए। नहीं, उसके ये बड़ी बाद अच्छी बात है आपने। पुलिस ने भी हमारे साथ कोई तावन नहीं किया, वो भी हमको प्रेशराइज़ कर रहे हैं कि आप गरीब लोग हैं, पैसे ले लें, बात को ख़त्म कर दें। गरीब हैं तो क्या गरीबों की कोई इज़्ज़त नहीं इज्जत होती? नहीं होती। सुना है हैं। ट्रस्ट का स्कूल है कोई? हाँ जी, संजय नगर स्कूल का नाम है। अब हम लोगों पे इल्ज़ाम लग रहा है कि ये फ़ीसों की वजह से ऐसे कर रहे हैं। कोई माँ-बाप अब माँ फ़ीसों बाप की ऐसा कर वजह से ऐसा सकते, कर बिल्कुल ठीक सकता कह है? रही हैं। अभी तक हमारे पास फ़ी वाउचर मौजूद हैं, हमारे पास सबूत भी है। ये ₹1 नहीं कम करते, जब फ़ीस देने जाते हैं। अच्छा स्कूल। और मेन रीज़न ये है कि उधर लड़कों और लड़कियों का वॉशरूम भी एक है। ये 4 कितनी साल से लड़कियों का वॉशरूम बंद किया हुआ है और स्कूल में ये तीसरा हादसा है और किसी ने भी इस बारे में आवाज़ नहीं उठाई। बहुत ज़्यादा जुल्म की बात है, ज़्यादती हुई है आप लोगों के साथ। आप अब आप ये स्कूल के बारे में क्या कहना चाहती हैं? आज स्कूल में क्या आपका क्या इरादा है, स्कूल को इसी तरह चलना चाहिए या सिर्फ़ उस बच्चे को सज़ा मिलनी चाहिए जिसने आपकी बेटी के साथ ज़्यादती की है? कि स्कूल मैनेजमेंट को भी आप शामिल करना चाहती हैं? नहीं, नहीं, स्कूल मैनेजमेंट को भी शामिल करना चाहते हैं, क्यों नहीं, और स्कूल भी सील होना चाहिए। ये स्कूल मतलब कि कौन-सी क्लास तक है? ये कॉलेज तक है। कॉलेज तक को एजुकेशन है, लड़के-लड़कियाँ इकट्ठे हैं? जी, जी। मतलब इतना मॉडर्न माहौल यहाँ पर है। ये को पहले नहीं था, अब जैसे-जैसे प्रिंसिपल वगैरह चेंज हुए हैं, तब से इन्होंने, पहले सिर्फ़ गर्ल्स स्कूल था, अब इन्होंने बॉयज़ का भी कर दिया साथ ही। अब वो वक़्त है कि हमें उठना है, आवाज़ उठानी है, बात करनी है इस टॉपिक पे, क्यों होता है? इस ज़ुल्म और ज़्यादती को रोकना है। आप सामने वाला से कोई दरख्वास्त करना चाहेंगी? जी, जी, मेरी इमरान खान से यही दरख़्वास्त है कि मुजरिम को सज़ाए मौत मिलनी चाहिए और मेरी बेटी को इंसाफ़ मिलना चाहिए। आप बच्ची के दादा हैं। जी। बच्ची की माँ का मैंने इंटरव्यू किया, उनसे बात की। उनका दुःख तो बहुत बड़ा है, सुन के भी मुझे भी दुःख हुआ। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मेरा साफ चाहिए वज़ीर आला से, कुंते से, वज़ीर आज़म से कि बच्चे नूं शरेआम फांसी दित्ती जावे। ठीक है, अगली दफ़ा कोई ऐसी गलती ना कर गलती सके। ना हो, बिल्कुल ठीक। बच्चियों को ज़्यादती का निशाना बनाया जाता है, फिर डराया-धमकाया जाता है। जो बड़ी बच्ची होती हैं उनकी वीडियोज़ बनाई जाती हैं और बनाने के बाद डराया जाता है क्योंकि वो बेटियाँ होती हैं, वो घरों की इज़्ज़त होती हैं, माँ-बाप खामोश हो जाते हैं, डर जाते हैं। लिहाज़ा मेरी अपने हुक्मरानों से दरख्वास्त है, ये कौम की बच्चियाँ हैं, ये आपकी बच्चियाँ हैं, इनके लिए आवाज़ उठाएँ, स्कूल्स को भी महफूज़ करें। ये वो संजय नगर का स्कूल है जहाँ पे 8 साला बच्ची जो क्लास 3 की बच्ची थी उसके साथ ज़्यादती की गई है। ये ऐसा स्कूल है जिसमें वजीफ़ा एक तालीम के साथ-साथ बच्चों को ज़्यादती, जुल्म का वजीफ़ा दिया जाता है। ये वो स्कूल है, ये उसकी बिल्डिंग है, काफ़ी बड़ा स्कूल है, लेकिन इसके रूल्स कुछ भी ना होने के बराबर हैं। जहाँ पे बच्चों के साथ ज़्यादती की जाती है, पिछले 3-4 और बच्चियों के साथ भी की गई है और इस बच्ची के साथ भी की गई है।